हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आर्ट एजुकेशन क्लासेस। आज हमारे साथ आप सीखेंगे लैंडस्केप में कैसे पेंसिल शेडिंग करते हैं। हाउ टू पेंसिल शेड इन लैंडस्केप। एज यूजुअल स्टार्टिंग सबसे पहले ड्राइंग करते हैं। इसके लिए आपके पास बेसिक पेंसिल का अलग अलग शेड 2B, 4B, 6B, 8B ये पेंसिल के शेड है जिससे कि आप आसानी से उसमें शेड कर सकते हैं। लैंडस्केप के लिए आप फोटोग्राफ्स का रेफरेंस ले सकते हैं। वो आपका सेल्फ क्लिक फोटोग्राफ्स हो सकता है जिसमें अच्छी क्वालिटी की फ़ोटोग्राफ्स हो, लाइट एंड डार्क हो। आप फोटोग्राफ्स में या फिर अपने मोबाइल फ़ोन में उस फोटो को रेफरेंस से आप लैंडस्केप करें। मैं अपने इस लैंडस्केप में जो एज यूजुअल जैसे पहले ड्राइंग किया उसके बाद पहला टोन आप देख रहे हैं कि मैं इस पूरे पे लैंडस्केप में इसे यूज़ करूँगा। मैं यहाँ काउंटरिंग शेडिंग का यूज़ करते हुए अकॉर्डिंग टू जैसा भी उसमें डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। ये 4 टाइप्स ऑफ शेडिंग मैंने पहले भी इंट्रोड्यूस किया था आपके साथ। हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, काउंटिंग, स्क्रबलिंग, ये 4 टाइप का यूज़ करते हैं। वैसे इसके अलावा भी है, तो मैं यहाँ धीरे धीरे सभी जो डेप्थ एरिया है अकॉर्डिंग टू फोटोग्राफ्स, पहले ही मैंने कहा कि मैं फोटोग्राफ्स के रेफरेंस से कर रहा हूँ। आप लैंडस्केप आउटसाइड पे जाके जैसे भी जहाँ बाहर में भी बैठ के लैंडस्केप कर सकते हैं जो सामने आपको दिख रहा है। इसमें 4-5 चेकलिस्ट पॉइंट है। जो बेसिक है वो सबसे मेन है ड्राइंग, उसका प्रोपोर्शन, उसमें पर्सपेक्टिव, उसके बाद उसमें 3D इफेक्ट और शेडिंग टेक्निक। ये कुछ चेकलिस्ट पॉइंट है जिसे आप लैंडस्केप में इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लैंडस्केप कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लास में जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टडीज़ किया था उस वाले में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, या कंपोजिशन में साथ में ये सारी चीज़ें डिस्कस किया था कि हाउ टू ड्रॉ विथ फोटोग्राफ्स रेफरेंस। किसी भी फोटोग्राफ से कैसे हमें शेड करना होता है वहाँ हम लोगों ने सीखा। उसमें कैसे प्रपोर्शन होता है, क्या उसके अंदर पर्सपेक्टिव होता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ देखेंगे। शेडिंग के लिए मैं धीरे धीरे उस पर टोन कर रहा हूँ एक पार्ट को, उस पर फर्स्ट टोन, सेकंड टोन, थर्ड टोन, यहाँ जैसे कि उस पूरे घर पे इन सारी चीज़ों को यूज़ किया है। आपके पास फोटोग्राफ्स रेफरेंस होगा, उस फोटोग्राफ रेफरेंस से मैं आपको पहले ही बताया है कि किसी भी पेंटिंग के लिए अगर आप इमेजिनेशन कर अगर आप पेंटिंग नहीं कर रहे हैं, आप लैंडस्केप किसी फोटोग्राफ्स के रेफरेंस से कर रहे हैं, तो आप उस फोटोग्राफ्स में उसके लाइट एंड डार्क देख सकते हैं और उसके बाद वहाँ पेंसिल शेडिंग करेंगे। शेडिंग में एक बात ध्यान रखते हैं कि जैसे जिस पार्ट को हमें हाईलाइट करना है, जिस पार्ट को हमें प्रोमिनेंट करना है, उसके बैकग्राउंड में मुझे डार्क करना होता है। मीन्स जो लाइट पार्ट है उसके ठीक अपोजिट हमें डार्क शेडिंग यूज़ करना है। मैं आप यहाँ देख रहे हैं, मैं प्लांट को उसको हाईलाइट करने के लिए उसके बैकग्राउंड में मैंने डार्क किया। अभी ट्री के शेडिंग के लिए ट्री का जो टेक्निक है, आप एक एक पत्ते को भी कर सकते हैं, पर वो पॉसिबल तब होता है जब आप उतने डिटेल में आप काम कर रहे हैं। मैं यहाँ ट्री के लिए शेडिंग कर रहा हूँ, उसके पत्ते को सिर्फ उसके ब्रांचेस को शो कर रहा हूँ।
शेडिंग के लिए ऑलमोस्ट हमने अपने जो फोटोग्राफ्स रेफरेंस है वहाँ हमने फर्स्ट टोन, सेकंड टोन, थर्ड टोन यूज़ किया है। अब उसके जो मेन जो इसके इम्पोर्टेंट लाइन है उसको डिटेल की ओर कर रहे हैं, डिटेलिंग कर रहे हैं। डार्क पार्ट को धीरे धीरे उसकी डिटेलिंग की ओर। ऑलमोस्ट शेडिंग हमारा पूरे कंपोजिशन में कंप्लीट हो चुका है। बस जो सबसे हाई लाइट और डार्क पार्ट है उसको यूज़ कर रहा हूँ, डार्क और हाईलाइट को। अब देख रहे हैं कि कंप्लीट ऑलमोस्ट हमारा शेडिंग कंप्लीट हो गया है। आप खुद भी अपने इस फोटोग्राफ्स के टेक्निक से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारा पेंसिल शेडिंग टेक्निक अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमेशा अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।